ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर दिया गया है बेस वेरिएंट के अंदर। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है ORVM के अंदर। अर्थ बेस वेरिएंट के अंदर 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कैमरा है क्योंकि 360 डिग्री आपको मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई जब से विनफास्ट लॉन्च हुई थी मेरे को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि इसके बेस वेरिएंट भी देखूं। जितना ये बता रहे हैं इतना सब कुछ बेस वेरिएंट में ये दे पाएंगे इंडिया के अंदर या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काफी ब्रांड्स ऐसे करते हैं, बताते बहुत कुछ है, बाहर आउट ऑफ इंडिया काफी कुछ दे रहे होते हैं और इंडिया में आके काफी चीजें हटा देते हैं। बट विनफास्ट वहीं अपनी वर्डिंग पे खरी उतरी है भाई। जो इन्होंने बताया था बेस वेरिएंट खड़ा है अपने आगे अर्थ, जिसके एक्स शोरूम है 16,49,000 रुपए। एक्स शोरूम बताए हैं मैंने आपको 16,49,000 रुपए। बाकी ऑन रोड पैन स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं। बाकी एक्स शोरूम आपको पैन इंडिया सेम ही मिलेंगे। 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। 468 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की कंपनी इसकी क्लेम रेंज कर रही है, ड्राइव रेंज। जैसा मैंने आपको बताया इसमें 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। 174 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सिंगल चार्ज पे रेंज में आपको इसकी बता चुका हूं। अब बात करें गाड़ी की। गाड़ी वैसे जब आप सामने से देखोगे तो कहीं भी आपको ये ईवी वाला फील नहीं देगी, क्योंकि ये आपको सामने से देखोगे तो कुछ कुछ आइस इंजन वाला फील देने वाली है। अब गाड़ी के फ्रंट से देखो, फ्रंट से जैसे बता रहा हूं मैं वही देख के आपको बता रहा हूं कि फ्रंट से कहीं भी आपको ये ईवी वाला फील नहीं देगी। तो स्टार्ट करेंगे गाड़ी की की से। की देखो, की कितनी अट्रैक्टिव है, स्मार्ट की है। यहाँ पे प्रेस करके रखोगे, ये कुछ इसके हॉर्न वगैरह प्रेस करने के लिए, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। इलेक्ट्रिक है या नहीं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बाकी दोनों कीज में आपको सारे बटन्स मिलेंगे सेंट्रल लॉकिंग के, और कुछ इस तरह से डुअल टोन में की आपको दी गई है। और ऊपर जो इनका लोगो है विनफास्ट का वो भी बना हुआ है। अब आप यहाँ फ्रंट पे गाड़ी को देखिए, कनेक्टेड DRLs है, बीच में V की बैजिंग है जो कि विनफास्ट का इनका बैज है। यहाँ पे 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ORVM पे भी और रियर पे भी है। सबसे मेन चीज आप देखते हुए चलना कि 4 कैमरे हैं बेस वेरिएंट अर्थ के अंदर। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। लोअर ग्रिल दी हुई है, जाली दी हुई नीचे, और वो मैट ब्लैक फिनिश में है। LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी आपको ऑटो फीचर के साथ। लो बीम हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया हुआ है। नीचे आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए वर्क करेगा। वहीं आप देखोगे तो कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा गाड़ी का। इसमें फ्रेमलेस वाइपर्स हैं और ये भी आपको रेंज सेंसरिंग मिलेंगे। यहाँ सेंसर पॉइंट किया हुआ है और गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं साइड में आएंगे तो यहाँ से आपको लगेगा कि ये बेस वेरिएंट है ही नहीं। रीजन, क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट में भी आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए गए। 225/60/17 का टायर साइज है और चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है। फिलहाल गाड़ी चार्जिंग पे लगी भी हुई है। अभी देखो इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट आपको यही मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVMs मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, A पिलर बॉडी कलर है। बाकी यहाँ सराउंडिंग विंडोज के क्लैडिंग दी गई है, क्रोम दिया गया है। इसकी रूफ प्लेन मिलेगी। यहाँ कोई आपको पैनारोमिक या सिंगल पैनल सनरूफ नहीं मिलेगा। शार्क फिन एंटीना है ब्लैक, और डोर्स पे भी क्लैडिंग का काफी पार्ट दिया गया है। रियर भी डिस्क ब्रेक्स है और अलॉयज तो मिलेंगे। बाकी बैटरी पैक आपको यहाँ मिलेगा। वहीं गाड़ी का रियर लुक आप देखते हैं तो रियर लुक में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, कनेक्टेड टेल लैंप्स है। नीचे आपका हैजार्ड लाइट और स्टॉप लैंप है। यहाँ पे विनफास्ट की बैजिंग है। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है और रिवर्स कैमरा यहाँ पे है। VF6 की बैजिंग मिलेगी आपको। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं और नीचे भी एक लाइट रिफ्लेक्टर दिया हुआ है काफी बड़ा। बाकी साइड प्रोफाइल और रियर लुक आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ड्राइवर साइड पे। ड्राइवर साइड पे आप देखोगे तो यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है और को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। अच्छा, जैसे गाड़ी लॉक करते हैं तो ये ORVM आपके फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक करोगे तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर दिया हुआ है अर्थ के अंदर। बेस वेरिएंट है, इसके अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर दिया हुआ है। वहीं अगर मैं इसका बूट स्पेस खोलने की कोशिश करूं, पहले मैं एक बार देख लेता हूं खुलेगा या नहीं खुलता।
तो ये जो इसके अंदर बटन दिया हुआ है ये सिर्फ आपके बूट गेट को अनलॉक करेगा। ये बूट गेट अनलॉक हो गया और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा जिससे आप अपना बूट गेट ओपन कर सकते हैं। 462 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको। 5 ट्रे की जगह दी गई है और यहाँ भी काफी स्पेस है। स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, पंचर किट इसके अंदर दी हुई है। और एक बार स्पेयर व्हील हम नीचे भी देख लेते हैं, कोई स्पेयर व्हील नहीं है, पंचर किट आपको मिलेगी। बाकी रियर की जो सीट है वो 60-40 रेशो में है। 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए हुए हैं, इसे कर देते हैं बंद। और यहां से हम जैसे ही इसका सेकंड रो के लिए डोर ओपन करेंगे तो आप देखोगे पूरा ब्लैक और ग्रे कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ सिल्वर भी दिया हुआ है। ये सारा सॉफ्ट टच में है, यहाँ सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, और सिंगल टच अप डाउन होगा आपका। सिंगल टच पे अप हुआ और सिंगल टच पे डाउन। स्पीकर है, यहाँ पे सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। ये देखिए, तो बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट है, क्या देख रहे हो आप। यहाँ लाइट्स हैं, 2 एसी वेंट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं टाइप ए यूएसबी, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अब एंटर होते हैं इसकी ड्राइवर डोर से और वहां से आपको फीचर्स दिखाता हूं इसके। तो यहां मैं जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, रिक्वेस्ट सेंसर है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है, बेस वेरिएंट के अंदर। डोर ओपन करी, पूरा ब्लैक और ग्रे है बीच में। यहाँ पे पैसेंजर ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। डोर ओपनर, डोर एक्सेस हैंडल, चारों पावर विंडो है। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस वगैरह तो नहीं है, बट कैबिनेट मिल जाएगा सामान वगैरह कैरी करने के लिए। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी ड्राइवर सीट पे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग्स है। अब एक बार हम को ड्राइवर वाली सीट और देख लेते हैं। ड्राइवर वाली कोई आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं दी गई। यहाँ ड्राइवर साइड आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे मेन चीज है, बेस वेरिएंट में फीचर देखते हुए चलो। सेमी फैब्रिक से, कॉर्निंग एयरबैग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ ब्रेक, एक्सीलेटर और डेड पैडल है। यहाँ पे एसी वेंट है, सिल्वर कलर का कुछ ट्रीटमेंट है। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, यहाँ ना ये एक ऑटो का बटन है, ये रेन सेंसरिंग वाइपर्स के लिए है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं विनफास्ट VF6 अर्थ बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पर। जैसे चार्जिंग पे लगी हुई है तो देखो इसमें 91% बैटरी हो चुकी है। रिसीविंग 5.6 किलोवाट आवर के हिसाब से इसमें चार्जिंग हो रही है। एसी चार्जिंग है 100%। कितने वोल्ट पे बैटरी आ रही है ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिख रही है। और ये पार्ट ना रोटेट है कस्टमर की तरफ, ड्राइवर की तरफ, कस्टमर की तरफ, ड्राइवर की तरफ ये चीज रोटेट है। बाकी स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग देखो बेस वेरिएंट में यार कितना अट्रैक्टिव स्टीयरिंग है। मतलब पूरा लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अभी हम देखें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर दी गई है। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। बड़ा प्यारा स्टीयरिंग है, छोटा सा लग बड़ा प्यारा रहा है। मतलब एक स्पोर्ट लुक वाला, स्पोर्टी कार वाला लुक दे रहा है स्टीयरिंग, एक फील दे रहा है स्पोर्टी कार वाला। बाकी दोनों तरफ ग्रिप है, यहाँ विनफास्ट की बैजिंग है। टोटल एयरबैग साथ मिल जाते हैं क्योंकि इसमें नी एयरबैग भी आपको मिल रहा है बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट है 3rd स्पोक पे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटो का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंट रियर दोनों वाइपर के कंट्रोल्स है। यहाँ आपका ट्रिप के लिए है, ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए, पार्किंग लाइट के लिए ये, और टर्न इंडिकेटर के लिए, लो बीम हाई बीम के लिए भी यही काम करेगा। बाकी इस साइड ये ट्रिप के लिए इसमें बटन दिया हुआ है। और ऊपर देखोगे तो यहाँ विंडो के लिए वेंट है इस जगह पे। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ आपको 12.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है विद 6 स्पीकर्स। और मैं इसको एक बार ऑन करूंगा तो जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखोगे तो ये कुछ मीटर आ गया इस जगह पे। ये मीटर है, यहाँ पे स्टॉप चार्जिंग का दिखा रहा है, ये सीट बेल्ट बना पहनने के लिए बता रहा है। सारे मीटर के जो कंट्रोल्स हैं ये इतने पार्ट में आपको मिलेंगे और इतने पार्ट में आपका इसका म्यूजिक सिस्टम काम करेगा। इसमें आपको अगर ORBM एडजस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जैसे कार मोड हो गया, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कार मोड्स मिल जाएंगे इसमें आपको। इसके अलावा यहाँ लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए है, ये फास्ट एंड सीट बेल्ट के लिए, और ये ORBM एडजस्ट करने के लिए। राइट लेफ्ट का अगर फोल्ड करना है तो यहाँ से ये कंट्रोल्स काम करेंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा लेफ्ट या राइट। फोल्ड बोथ तो ये प्रेस करेंगे तो बोथ फोल्ड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ऑटो टिल्ट एंड लेफ्ट
ये सारे एडजस्टमेंट आप यहाँ बटन प्रेस करके ये कर सकते हो। ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से बटन काम करेंगे, जैसे राइट लेफ्ट ये दिए हुए हैं वगैरह, ये सारे यहाँ से आप ORVM अपने एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है इसके अंदर, ये आपका बूट गेट खोलने के लिए और वाइपर के लिए यहाँ पे बता रहा है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ऊपर ट्रिप ए ट्रिप बी आ रहा है, टाइम आ रहा है, ऑटो होल्ड का फीचर्स भी है इसके अंदर। 426 किलोमीटर ड्राइव रेंज दिखा रहा है 91% बैटरी के अंदर। ये पार्क स्पीड वगैरह यहाँ दिखाएगा। ये कैमरा के लिए है, यहाँ प्रेस करोगे तो ये देखिए इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो चुका है। प्रॉपर व्यू आप यहाँ से फ्रंट व्यू, रियर व्यू, सारा व्यू आप यहाँ से, साइड व्यू लेना तो ये देख सकते हैं, और रियर व्यू, यार ये साइड व्यू आ गया, और ये आपका प्रॉपर गाड़ी आ गई। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आप इसका व्यू ले सकते हैं। रियर फ्रंट डिफॉगर के लिए एसी के बटन वगैरह सारा कुछ कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। ये एप्स आ गई, यहाँ पे आपकी गेम वगैरह भी खेल सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ये होम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ ऐप वगैरह सारी आपकी ओपन हो जाएंगी। ये शटर है, यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारे फीचर्स वगैरह इसमें आपको मिल जाते हैं। कहता हूँ काफी जो कंट्रोल्स हैं वो सारे यहीं पे दिए गए। 2 एसी वेंट है, ये भी इस तरफ ही रोटेट करे हुए हैं, और 2 एसी वेंट्स यहाँ, ये देखो एसी वेंट 1 2 3 4 5 एसी वेंट्स दिए हुए हैं बेस वेरिएंट के अंदर, और एक पीछे है। तो भाई गाड़ी तो ठंडी रहनी ही रहनी है। और एसी वेंट्स के अंदर कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट है। यहाँ गियर लीवर है और अलग अलग पर्टिकुलर बटन दिए गए हैं। ये प्रेस करोगे आप, यहाँ ये ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए है, इको स्पोर्ट्स नॉर्मल। ये रिवर्स के लिए है, न्यूट्रल के लिए, ड्राइव के लिए, ये पार्किंग के लिए, जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो पार्क प्रेस करना होगा। यहाँ जगह दी हुई है, इस जगह पे 2 कप होल्डर्स है। ये विंडो लॉक अनलॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए है ये इस जगह पे। ये आपका वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, और यहीं से गाड़ी ऑन ऑफ होगी। ये हैजार्ड लाइट के लिए। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा, और अंदर 12 वोल्ट का आउटपुट है। 2 ASB USB चार्जिंग दिए हुए हैं ए टाइप के, और 120 वॉट का यहाँ पे पावर आउटपुट दिया हुआ है। ये स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच में है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको स्पेस स्टोरेज मिलेगी। ऑटो डिमिंग IRVMs है, और वो भी फ्रेमलेस। यहाँ पे लाइट्स हैं वाइट दोनों तरफ, दोनों यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं। वेंटी मिरर है सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड, और अच्छी क्वालिटी के वेंटी मिरर्स यूज करे गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर इसमें दिया गया है। अब चलते हैं इसके बोनट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई। यहाँ पे मोटर वगैरह प्लेस करेगी, और विनफास्ट की बैजिंग भी यहाँ पे दी गई है। बाकी आपका फ्रूट्स वगैरह के लिए, ब्रेक ऑयल और आपका कूलेंट के लिए, वॉशर के लिए यहाँ पे टैंक्स छोटे छोटे बनाए हुए हैं। ये एसेसरीज के लिए बैटरी रखी गई है यहाँ पे। तो भाई ये था आपका विनफास्ट VF6 अर्थ बेस मॉडल का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।